हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले अपनी वीडियो में करा था द राइट चॉइस लेसन थर्ड। इसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्ड मीनिंग की थी। आज हम लोग इस लेसन को रीड करेंगे आधा पार्ट, और उसके बाद उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लेसन थर्ड। राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत उत्साहित था। बच्चों एक बात, आप जो पेंसिल और लेकर बैठे बुक के साथ, जहाँ पर आपका प्रोनाउंसिएशन में कुछ थोड़ा सा वो लगता हो, वहाँ पर आप उसे नोट कर लें और हमारे साथ साथ पढ़ें भी। तो राकेश वाज वेरी एक्साइटेड, राकेश बहुत उत्साहित था। इट वाज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, उसके एक परीक्षा का आज आखिरी दिन था। बच्चों आपके जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो आखिरी दिन जब होता है तो आप कितने खुश होते हैं, उसी तरीके से राकेश भी आज खुश था। हिज वेकेशंस वाज अबाउट टू बिगिन, अब उसकी छुट्टियाँ प्रारंभ होने वाली थी। ही वॉक बैक होम चेयरफुली, वो प्रसन्नतापूर्वक घर वापस आया। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर पर कोने पर उसने अपना बैग रखा। एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, ब्रदर माने भाई, वो अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। आवाज़ आती है, कौन सी आवाज़? राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। अब यहाँ पर बच्चों आप देखते हैं कि देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा है, पर कॉमा लगा है, यहाँ पर देखिए एक कॉमा लगा ऊपर लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे इसमें आए। तो ये तो ऊपर वाले को क्या कहें, एपस्ट्रॉफी बोलेंगे बच्चों। तो इस तरीके से आप देखेंगे जिनको ये डिफरेंट टाइप के जो पंक्चुएशन है, जिन्हें मैं आज अब बताऊंगी भी कि कौन कौन से, और इस लेसन में बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन यूज़ भी हुई है और आप इसको अच्छे से समझ मिलेंगे। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर, उसके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए हैं। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, राकेश दुखी मन से अपने कमरे की ओर वापस आया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, उसका भाई को क्या नाम है, मुकेश, जो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो राकेश का भाई का क्या नाम है, मुकेश है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब, उसके अभिभावक यानी कि माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश डिस्टर्ब हो, परेशान हो। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, थोड़ी देर में माँ की आवाज़ आई, यानी माँ बुलाती है राकेश। यस मदर, राकेश कहता है हाँ माँ। ही आंसर्ड एंड रश टू हर रूम, उसने उत्तर दिया और माँ के कमरे की ओर दौड़ा। व्हाट इज इट मदर, क्या बात है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग, मुकेश, अब देखिए यहाँ पर मुकेश का एपस्ट्रॉफी एस लगा है, एस यहाँ पर लगा एपस्ट्रॉफी वाला, तो इसका मतलब है पोजीशन आया की बात करें। मुकेश का कमरा काकी के अर्थ में आएगा, लेकिन किसका, मुकेश का। तो मुकेश के कमरे का जो टेबल लैंप है वो काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे सुधार की आवश्यकता है। ही नीड्स इट, उसे इसकी आवश्यकता है, किसकी, टेबल लैंप की। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और मिस्त्री को यानी लाइट वाले को बुला लाओ, सही करने वाले को। तो इलेक्ट्रीशियन यानी क्या है, जो बिजली के चीज़ों को सही करता हो। ऐसे बहुत सारे हमारे हेल्पर्स हैं जो हमारे किसी काम को पूरा करते हैं। जैसे कि मान लिया आपका फर्नीचर का कोई काम है तो आप कहते हैं कारपेंटर को बुला लाओ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। सी सेड, उसने कहा। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, माँ ये मुकेश क्या इसको ठीक नहीं कर सकता है। ही इज़ सो गुड एट इट, वो इसमें बहुत अच्छा है। राकेश सेड, राकेश ने कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, अब यहाँ देखिए डोंट लिखा हुआ है यानी कि डू नॉट, अब यहाँ पर मिलाकर बोला गया है डोंट। तो इस तरीके से कैसे वर्डों को हम एक या दो वर्ड जब मिलाकर बोलते हैं तो किस तरीके से बोला जाएगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। डोंट आर्ग्यू राकेश, राकेश बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, वैसा करो जैसा कहा है। सी सेड स्टर्नली, उसने मजबूती से दृढ़तापूर्वक कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, ये बातचीत जो अनायास ही सुन लिया था किसने, मुकेश केम आउट, मुकेश बाहर आया। इस बातचीत को सुनकर मुकेश बाहर आया। ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई, ओ माँ मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई, ट्राई मैंने क्या, कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इसमें आधे से ज़्यादा भी घंटा नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। सी सेड फर्मली, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, मुकेश अपने रूम में वापस आया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, लेकिन वो अपनी स्टडी पर क्या हुआ, वो कंसंट्रेट
नहीं कर सका, एकाग्रता पूर्वक अपने पढ़ाई को नहीं कर सका। ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, वो बहुत ज़्यादा उत्साही था। किस लिए उत्साही था? ईगर किस लिए था कि वो अपना जो इलेक्ट्रिकल टूल यानी कि उसका जो एक किट बनी हुई थी इसमें कि बिजली के सामान को सही करने का औजार रखे हुए थे, उनको यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश अपने जो चुने हुए जो औजार थे उनको बहुत केयर से रखता था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो उनकी तरफ देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, उसे अपने पर कंट्रोल नहीं रहा, यानी वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और निश्चित यानी अंत में क्या उसने किया कि उसने वो लैम्प को फिक्स कर दिया, सही कर दिया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, उसी समय राकेश वापस आया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश पहले ही लैम्प को सही कर चुका था। यहाँ पर बच्चों देखिए, एक तो आपको पंक्चुएशन बहुत सारे देखने को मिले होंगे और कुछ बड़े बड़े से जो वर्ड है जिनसे हमें कुछ और अन्य वर्ड भी मिलेंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कन्वर्सेशन है, इनसे आप 2-3 वर्ड को कौन बना सकते हैं, ये चीज़ एक नहीं आई है, अभी करवाएंगे आपको। साथ में देखिए यहाँ पर भाई जो राकेश है उसका भाई जो मुकेश है वो खुद टेबल लैम्प सही कर सकता था, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि उसका टाइम वेस्ट होगा स्टडी, लेकिन चूंकि वो उसका हॉबी था, सही करना उसको अच्छा लगता था, इसीलिए उसने अपना इलेक्ट्रिकल टूल बना रखा था और वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया, उसने अपना जो टेबल लैम्प है वो सही किया। इसके आगे की रीड हम लोग बाद में करेंगे, बाद में समझेंगे। आइए थोड़ी सी करते हैं एक्सरसाइज, रिलेटेड एक्सरसाइजेस। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको कई चीज़ें पंक्चुएशन के रूप में स्थित आई। वैसे तो पंक्चुएशन जो होते हैं वो 14 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हम कुछ की चर्चा करेंगे जो आपके इस लेसन में आई हैं। सबसे पहले कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? वैसे तो बच्चों आपको बता चुके हैं, बताया भी है कि फर्स्ट लेटर जब सेंटेंस का होता है तब हम यूज़ करते हैं, लेकिन और कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, यानी जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश का, उसका पहला जो लेटर होगा उसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। नेम, किसी का भी नाम हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, किसी का भी नाम हो, एनी पर्सन, हम उसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जितने भी डेज होंगे या जितने भी मंथ्स होंगे वो भी सब कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे। वी ऑलरेडी राइट द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एज ए कैपिटल, जैसे आई कहीं पर भी यूज़ हो, अगर बीच में भी आई यूज़ होता तो भी उसे हम कैपिटल से लिखेंगे। जैसे व्हाट कैन आई से, अब देखिए यहाँ पर बीच में आया आई, लेकिन फिर भी हमने इसे कैपिटल से ही लिखेंगे, और जबकि हम जो फर्स्ट लेटर यहाँ पर डब्ल्यू है उसे भी हमने कैपिटल से ही लिखा है। इसे मैनी टाइम्स एब्रीविएशन एंड एक्रोनिम्स में यूज़ करते हैं, जैसे GMT या GMT। देखिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सारे लेटर कैपिटल लेटर से, यानी ग्रीन विच मीन टाइम, या NATO यानी कि नाटो। यहाँ पर भी देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी हमने कैपिटल लेटर यूज़ किया है। फिर इसके बाद आता है यूज़ फॉर कंट्रीज़, किसी भी देश का नाम हो, कोई भी भाषा हो, लैंग्वेजेस हो या नेशनलिटीज़ हो, रीजन्स हो, सब हमको उसे कैपिटल लेटर से यूज़ करेंगे। जैसे चाइना कंट्री का नाम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बुद्धिज्म क्या है, हमारा एक धर्म है। तो इस तरीके से हम ये भी सब कैपिटल लेटर से ही यूज़ करेंगे। यूज़ फॉर ट्रेड मार्क्स, नेम्स ऑफ कंपनीज, ट्रेडमार्क हो या कंपनियों के नाम हो या अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे भी कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे। जैसे पेप्सी कोला देखते होंगे आप, कैपिटल लेटर से लिखा होता है। माइक्रोसॉफ्ट, किसी भी कंपनी का नाम, कारपोरेशन, ये हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। यूज़ फॉर प्लेसेस, मोनूमेंट्स है, जैसे कि लंदन है, ऑक्सफोर्ड, स्ट्रक है, ये सारे जितने भी है वो सब भी कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे। यूज़ फॉर नेम्स ऑफ व्हीकल्स लाइक शिप, ट्रेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट, जैसे द टाइटेनिक क्या नाम है, तो ये हमें कैपिटल लेटर से ही लिखा है। यूज़ फॉर बुक्स, पोएम्स, सॉन्ग्स, प्ले, फिल्म्स, ये सारे भी कैपिटल लेटर से ही लिखे जाएंगे। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे देखिए फुल स्टॉप हम कहाँ कहाँ करेंगे यूज़? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस खत्म होता है तब हम फुल स्टॉप, जैसे हिंदी में हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। एट द एंड ऑफ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो वहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। आफ्टर इम्परेटिव सेंटेंस के बाद भी फुल स्टॉप लगेगा, जैसे शट द डोर, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा डोर के बाद। आफ्टर एन एब्रीविएशन, जैसे BA, BSc, यहाँ पर देखिए B के बाद फुल स्टॉप, A के बाद लगा तो यहाँ पर भी लगता है। अब बात करते हैं कि कॉमा कहाँ कहाँ पर आता है। कॉमा यूज़ करने के लिए हमें टू गिव अ शॉर्ट पॉज, वहाँ पर यूज़ करते हैं, छोटा सा ब्रेक देना होता है, जैसे जरा सा विराम देने के लिए।
ऑलवेज आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब और एडवर्ब के बाद यूज़ करेंगे, एडवर्ब फ्रेजेस के बाद, यानी कि इंट्रोडक्टरी एडवर्ब हो या एडवर्ब फ्रेजेस हो उनके बाद हम वाक्य के शुरुआत में विशेषण के तुरंत बाद भी हम इसको यूज़ करते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, कोई कोटेशन अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए भी हम शुरू करने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ एंड इन डायरेक्ट नरेशन, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी हम इसका कॉमा का यूज़ करते हैं। चौथा आता है हमारा इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन यानी इंट्रोगेटिव मार्क जो है ये हम कहाँ कहाँ पर लगाएंगे, तो ये बच्चे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। अब इसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन, कहाँ पर लगाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। यूज़ टू एक्सप्रेस, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ये वहाँ पर लगाते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है या हमें दुख होता है, ग्रीफ, सरप्राइज, आश्चर्य होता है, कोई शौक लगता है, धक्का लगता है, कोई हम विश हमारी पूरी होती है, तब हम वहाँ पर ऐसे सो स्वीट, वाओ, यानी कहते हैं वाओ मैच जीत गए, वी वोन द मैच, हम वो मैच जीत गए। इस तरीके के वहाँ पर जब सेंटेंसेस होते हैं तो हम वहाँ पर एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है एपस्ट्रॉफी कहाँ पर यूज़ करते हैं। यूज जब हम एपस्ट्रॉफी जो है लगभग 3 केसेस में यूज़ करते हैं, यूज इन 3 केसेस। कहाँ कहाँ पर? टू एक्सप्रेस पोजेशन, जहाँ पर हमें अपना अधिकार जमाना होता है या किसी का अधिकार किसी पर्टिकुलर चीज़ पर होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर आया था मुकेश रूम, यानी मुकेश का कमरा, काकी के अर्थ में तो आता ही है, लेकिन किसका, पोजेशन की बात में आ रही है यहाँ पर। टू कॉन्ट्रैक्ट 2 और मोर वर्ड्स, जब हम यहाँ पर 1 या 2 जो वर्ड्स होते हैं उनको हम जो मिलाते हैं एक साथ, जैसे आई हैव लिखा हुआ है यहाँ पर, आई और हैव, आई हैव को मिलाकर पढ़ेंगे आई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी हमने एपस्ट्रॉफी वाला साइन यूज़ किया है। अदर स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं, देखिए, हाउ मैनी आर देयर इन 1 1 2 9 1 2 1 3 1 1 5 2 5 3। अब यहाँ पर हाउ मैनी क्या है, फर्स्ट या फर्स्ट एस, तो यहाँ पर एपस्ट्रॉफी लगाकर हम इसको यूज़ करेंगे, तो इन केसों में हम इसको यूज़ करते हैं एपस्ट्रॉफी मार्क्स। तो इस तरीके से कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, इंट्रोगेटिव मार्क, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या एपस्ट्रॉफी आपको यूज़ करना समझ में आ गया होगा। इस लेसन में बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया गया है। अब बात करते हैं कि हम क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करें, कैसे क्वेश्चन बनाएं। जैसे सर पूछा जाता है ना, जब हमने पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर नेम, है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चनों को हम कैसे बनाएं। तो इन सेंटेंसेस को देख लीजिए बच्चों बड़े अच्छे रंग से। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर देखिए व्हाट क्या है, व्हाट माने क्या, यानी यहाँ पर आपका क्या नाम है, ये प्रश्न क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। वेयर डू यू लिव, यहाँ पे वेयर है, आप कहाँ रहते हैं। हु इज़ योर टीचर, यानी आपके टीचर कौन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑल दीज सेंटेंसेस आर क्वेश्चन सेंटेंसेस। ये कैसे सेंटेंस है, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंसेस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड्स। अब ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उनसे पूछा जाता है, एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से खत्म किया जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड से पूछा गया, क्वेश्चन मार्क पर खत्म हुआ। अब ये क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, हु माने कौन, कौन क्या है, हु यानी किसी पर्सन के लिए आएगा, कौन कह रहा है, तुम कौन हो, तुम, फिर कहाँ यानी कि वेयर, किसी प्लेस के लिए तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ रहते हो। क्या माने व्हाट, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्ट प्लस प्रोफेशन कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो ये देखिए पूछा गया। कब, व्हेन यानी टाइम के लिए आता है, तो यहाँ पर टाइम है। क्यों, वाई ये रीज़न होता है, और रीज़न का आंसर अधिकतर हम लोग बिकॉज लगा के देते हैं। कौन सा, विच यानी किसी थिंग के लिए आएगा। तो इस कारण से ये जो है क्वेश्चन वर्ड हैं, और इन क्वेश्चन में आपको ध्यान दीजिए तो आप में WH सब में आ रहा है। तो यानी क्या होगा, क्वेश्चन जब हम मेकिंग करेंगे तो WH वाले जितने भी ये वर्ड होते हैं जो अभी अपने ऊपर आपको बताया है, इनसे हम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन बनाने के रूल है, क्वेश्चन वर्ड पहले हम लिख देंगे, यानी कि W को क्या क्वेश्चन बनाना। अगर हमें पूछा तुम कहाँ रह रहे हो, या तुम कब जाओगे, तुम घूमने कब जाओगे, तुम कल स्कूल जाओगे, किसी तरीके का कोई जो प्रश्न है, तो सबसे पहले हम WH वाला वर्ड, इसमें देखिए WH कॉमन है तो ये WH क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, इज, एम, आर है, वाज, वर है, कैन है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, किसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लगाकर आगे का सेंटेंस हम पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाएगा ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
इसको और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे ग्रामर की क्लास में जो हमने लिए थे वो यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। वो मैंने टेंस के साथ साथ भी बताए हैं कि 3 तरीके के जो टेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से कैसे बनाएंगे, तो वो सब आप अच्छे से उससे भी समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं बच्चों क्वांटिफायर्स, यूज ऑफ लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, आ फ्यू। इनका यूज बार बार होता है, तो हम कब यूज करते हैं? वी यूज फ्यू एंड आ फ्यू, यानी फ्यू और आ फ्यू है, इनको यूज करने के लिए काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, वहां पर हम यूज करते हैं। वी यूज लिटिल एंड आ लिटिल, लिटिल और आ लिटिल हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे कि वाटर। वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पर क्या होगा? लिटिल या आ लिटिल वर्ड ही यूज किया जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी ग्रामर को भी आप यहाँ पढ़ते चलेंगे। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, कम्युनिटी हेल्पर्स की एक्टिविटी। जैसे अभी आपने देखा था कि उसका टेबल लैम्प खराब हो गया था, तो किसको बुलाया गया था? इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया था। तो और किन किन कार्यों के लिए हम किन किन हेल्पर्स को बुलाते हैं, तो वो अच्छे देख लेते हैं कि माई टेबल इज ब्रोकन, आई विल कॉल। जब टेबल खराब हो गई है तो किसको बुलाएंगे? कारपेंटर को, द कारपेंटर। माई टैप इज लीकिंग, नल लीक कर रहा है, लेट्स कॉल द प्लम्बर। प्लम्बर ही तो आता है ना जो नल सही करता है या कोई और चीज़ पानी से संबंधित होता है। माई बाइक हॉर्न हैज़ गॉट स्टक। अब बाइक की यहाँ पर समस्या आ गई है, तो आई विल गो टू कहाँ जाएंगे? मैकेनिक के पास जाएंगे, तो द मैकेनिक। देर इज ए प्रॉब्लम इन माई फोन, फोन में प्रॉब्लम आ गई है, आई विल गो टू कहाँ जाएंगे? द फोन रिपेयर टेक्नीशियन, फोन रिपेयर जो करता होगा हम उसके पास जाएंगे। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, आई विल कॉल, किसे बुलाएंगे? हम द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाएंगे। माई सिस्टर फ्लाइज द प्लेन, अब बहन क्या कर रही है? वो प्लेन उड़ाती है, तो किसको वो उसे क्या कहेंगे? ही इज ए, वो पायलट है। तो इस प्रकार ये कुल कुछ हेल्पर्स है जिनको हम लोग अपने दैनिक जीवन में एवरी डे किसी ना किसी रूप में हम उनका बुलाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब आपकी बारी आती है बच्चों, आज क्या करेंगे आप? होमवर्क। तो राइट 10 लाइन्स अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक। आपको 10 लाइनें लिखनी है, छोटी छोटी सी। कौन सी लाइनें? जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप नापसंद करते हैं, ऐसे 10 आपको लिखने हैं लाइनें। फाइंड द वर्ड मिल पाना है किससे? विच कैन बी मेड फ्रॉम, ये देखिए आपके आगे 2 ये वर्ड लिखे हुए, कन्वर्सेशन और ओवर हियरिंग। इन वर्डों से आपको नए नए वर्ड बनाना, इन्हीं स्पेलिंगों को मिला कर, नए अपने तरफ से नहीं जोड़ना है। जैसे कन्वर्सेशन है, अब आप इससे आप बनाएंगे कि क्या क्या बना सकते हैं आप इससे, या फिर ओवर हियरिंग है, इनसे बनाए क्या? जैसे ओवर, एक हम बता देते हैं, जैसे ओवर आपने बना दिया, हेयर माने सुनना, या हेयरिंग हो गया तो 2 वर्ड ही हो गए। इसी तरीके से आप और कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं, कम से कम आप 4 तो जरूर लिखिएगा। और बच्चों आप इसमें जो है डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं, अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, और इनसे आप अलग अलग बनाना सीखेंगे। नए नए वर्डों को आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये होमवर्क भी आपको करना है। अब आज हमने बच्चों क्या क्या सीखा है? आज हमने अपना द स्टोरी ऑफ द राइट चॉइस जो स्टोरी उसका हाफ लेसन पढ़ लिया है। सम न्यू वर्ड्स को भी जाना है, जैसे वर्ड मीनिंग में मैंने सबसे पहले ही न्यू वर्ड्स को बता दिया था। पंक्चुएशन जो इस लेसन में अधिकतर यूज़ किए गए उनके बारे में हम लोगों ने समझा। हाउ टू फ्रेम WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, WH से स्टार्ट होने वाले जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन, उनको कैसे बनाया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। यूज ऑफ ए लिटिल ऑफ यू, इनका यूज़ भी हम लोगों ने आज यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन जो धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथ में ग्रामेटिकल जो यहाँ पढ़ाई हो रही है वो भी आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बीच में ऐसे से बता कर डिस्कस करते चलेंगे हम लोग, तो हमारी जो है इंग्लिश ग्रामर भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप इंग्लिश की पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, और आपने वो जरूर बनाई होगी नोटबुक, उसमें आप सब कुछ लिखते चल रहे होंगे लेसन वाइज। कोई चीज़ भी अगर आपको समझ में नहीं आती, आपको दिक्कत पड़ती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बच्चों अपने फ्रेंड के साथ लेसन ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं ना, तो हम एक दूसरे को जब बताते हैं ना, तो हमारा ज्ञान और ज़्यादा बढ़ जाता है। विद्या वैसे भी कहा गया है कि विद्या जब जितनी बांटेंगे उतनी हमारी और स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, एक नहीं समझ में आएगा एक दूसरे को बताएंगे, तो आप बहुत अच्छे से और ज़्यादा सीखते चलेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी लेसन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।